माला अपने घर में सबसे सुंदर थी। वो जहाँ जाती लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते। माला को भी इस बात का बहुत घमंड था कि वो कितनी सुंदर है, लेकिन उसकी शादी के बाद वो अपनी सास को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी सास का रंग जरा सा सांवला जो था। माला बेटा, चाय बना दो जरा, और फिर हो सके तो मेरे बालों में तेल भी लगा दो। मैंने आज ही मैनीक्योर करवाया है, मैं घर के कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी ना। तेल अपने हाथों पर लगाऊंगी तो मैनीक्योर बिगड़ जाएगा ना। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, काम मैं कर लूंगी, लेकिन तू मेरे साथ मार्केट चल, मुझे थोड़ा सामान लाना है। तू साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा। माँ जी, मुझे आपके साथ मार्केट नहीं आना है। क्यों नहीं आना है बेटा? आपके रंग की वजह से। मैं कितनी सुंदर हूँ और आप देखिए कितनी काली हैं। फिर मैं आपके साथ मार्केट आती हूँ तो सब लोग घूर घूर करते हैं कि मैं किस बुढ़िया के साथ आ गई हूँ। सास को माला की ऐसी बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। माँ जी, आपकी वो गुलाबी कलर की साड़ी है ना, वो मुझे चाहिए। क्यों बेटा, तुझे वो साड़ी क्यों चाहिए? वो तो मेरी मनपसंद साड़ी है। वो कितनी सुंदर साड़ी है, वो आपके ऊपर जरा सी भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गुलाबी कलर काले लोगों पे अच्छा नहीं लगता, वो तो मुझ जैसे गोरे लोगों पे अच्छा लगता है। तो आप वो साड़ी मुझे दे दीजिए। अरे माला, ये क्या बदतमीजियों पे उतारू हो गई है बेटा तू? पहले तो तू ऐसा नहीं करती थी, बदतमीजियां बंद कर दे। अरे इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, ये तो हकीकत है जो सबको पता है। सब आपसे छुपाते हैं, मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ। इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। किसी का भी घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। प्यार से रहोगी तो सब प्यार से रहेंगे। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अब सुंदर हूँ तो घमंड तो होगा। घमंड भी तो वो ही कर सकते हैं ना जिनके पास सुंदरता हो या कुछ हो। काले कलूटे लोग थोड़ी घमंड कर सकते हैं। मैं हूँ मलाई जैसी और आप हो तपेली के नीचे की काली जैसी, तो घमंड आप कहाँ से कर पाओगी? इसी तरह माला हमेशा सास को उसके काले रंग के कारण नीचा दिखाया करती थी। यहाँ तक कि घर में मेहमानों के सामने भी वो सास से इसी तरह बात करती थी। माला में अभी आ रही थी तब मैंने किसी बुढ़ी औरत को बाहर देखा। दिखने में बड़ी ही अजीब सी थी। कौन थी वो? अरे क्या कहूँ, वो मेरी सास हैं। क्या कर सकते हैं? क्या वो तुम्हारी सास थी? पर तुम तो कितनी सुंदर हो, और तुम्हारी सास देखो, छी छी, मुझे तो लगा ही नहीं वो सास हैं। हाँ मुझे पता है, सास कम वो काम वाली बाई ज्यादा लगती हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो, कितनी काली रखी हैं। अच्छा है तुम उनसे दूर ही रहती हो, वरना उनके साथ साथ तुम्हारी छवि भी कम हो जाएगी। अरे उनके साथ तो मुझे इतनी शर्म आती है, जहाँ जाएं सब हमारी तरफ ही देखते रहते हैं। मैं इतनी गोरी सुंदर चिट्टी और वो कालिक। हाय, ऐसा लगता है मेरे शक्ल पे ही किसी ने काला टीका लगा दिया हो। लेकिन क्या करे, हैं तो सास ही, और जहाँ जाऊँ हर जगह पीछे लग जाती हैं आने को। वही तो कह रही हूँ, उनके साथ कहीं बाहर जाती होगी तो भी तुम्हें कितनी शर्म आती होगी। सब उन्हें घूर घूर के देख देख करते होंगे। अरे मैं तो हो सकता है उतना उनके साथ जाने का टालती ही हूँ। उनका बस चले तो हर रोज मुझे साथ में मार्केट लेके जाएं, मैं तो नहीं जाती। सास खड़ी खड़ी माला और उसकी सहेली की सारी बातें सुन रही थी, पर बेचारी करती भी तो करती क्या। माला की सहेली के जाने के बाद, माँ जी आप मेरी दोस्तों के सामने बाहर मत आया करिए, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं इतनी गोरी हूँ और आप इतनी काली हो। सब लोग कहते हैं कि मेरी सास जरा से भी अच्छी नहीं दिखती। ना आप अच्छी दिखती हो, ना ढंग के कपड़े पहनती हो। सब आपको काम वाली बाई बुलाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपकी वजह से मेरी इज्जत कम होती जा रही है। इसलिए आज के बाद मेरी कोई भी दोस्तों के सामने अगर आप आई तो देख लेना, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। माँ जी मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? कुछ काम है क्या? मैं कहीं भी जा रही हूँ, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती हो। आजू बाजू के लोग आपको क्या बोलते हैं, काम वाली बाई ना, तो अपना काम किया करो, ज्यादा मेरे मुंह मत लगा करो। जैसे ही माला आगे जाती है वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिरती है, जिसके कारण उसे बहुत चोट आ जाती है। इसलिए सास को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है।
इन्हें पैर में फ्रैक्चर आया है सीढ़ियों से गिरने के कारण। अब इनका पैर टूट चुका है। क्या पैर फ्रैक्चर हो गया है? तो अब डॉक्टर, अब क्या करना होगा? इन्हें 2 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है। तो आप इनसे घर का कोई भी काम नहीं करवाना, ना ही कोई भारी चीज उठाने को कहना। बस इन्हें बेड पर ही लेटे रहने को कहना। ठीक है, मैं माला का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी और उसे बेड रेस्ट पर ही रखूंगी। फिर सास माला को लेकर घर आती है और उसके कमरे में सुलाती है। बेटा तुम आराम करो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी फ्रेंड को फोन कर दीजिए, वो लोग आएंगी और वो मेरा सारा काम करके देंगी। इतनी गोरी गोरी सुंदर सुंदर हैं, वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन आपसे मुझे कोई काम नहीं करवाना है। बेटा मैं हूँ, फिर और किसी की क्या जरूरत? तुम्हें जो चीज चाहिए होगी तुम मुझसे कहना, मैं ला दूंगी तुम्हें। जो बोल रही हूँ वो करिए ना। हर चीज में बहस लेके बैठ जाती हैं। कभी तो सामने वाले की बात बिना बहस मान लिया करिए ना। सास माला की कई सहेलियों को फोन करती है, लेकिन माला की मदद के लिए सामने कोई नहीं आता। बहू मैंने सबको फोन किया, लेकिन तुम्हारे लिए कोई भी आने को तैयार नहीं हो रहा है। अब तुम बताओ, मैं वैसा ही करती हूँ। ये बात सुनकर माला बहुत दुखी हो जाती है और वो किसी से भी बात नहीं करती। लेकिन सास फिर भी पूरे 2 महीने तक माला का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और देखते ही देखते माला का पैर भी ठीक हो जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? लेकिन किस बात की माफी? मैंने इतने समय तक आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। हर बात में आपसे बदतमीजी करी, हर बात में आपके रंग के लिए आपसे खरी खोटी सुनाई, लेकिन आपने मुझे आज तक कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। ऊपर से मेरी इतनी तबीयत खराब थी, तब एक आप ही थी जो मेरे साथ थी, जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने मुझे ठीक किया। और मुझे ये सब चीज़ें आपके बारे में कभी दिखी ही नहीं। मैं तो आपसे बदतमीजियों पे बदतमीजियाँ ही करती रही। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी बदतमीजियों के लिए माफ़ किया। लेकिन अब से इस तरह की बदतमीजियाँ मत करना। मैं वादा करती हूँ माँ जी, मैं अब से आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं जितना प्यार मेरी माँ को करती हूँ उतना ही आपसे करूँगी। लेकिन मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही किया करूँगी। ठीक है, फिर जल्दी से तुम चाय नाश्ता कर लो, फिर अपन दोनों बाजार चलते हैं। तुम अभी तक मेरे साथ कभी भी बाजार नहीं गई हो। ठीक है माँ जी, आज तो मुझे भी आपके साथ मार्केट चलने में बहुत खुशी होगी। चलिए हम दोनों ही नाश्ता करते हैं, फिर मार्केट चलते हैं। दोनों सास बहू बाहर गोलगप्पे भी खाएंगी। फिर माला कभी भी सास को उसके रंग के वजह से बुरा भला नहीं कहती और उसे समझ आ जाता है कि सूरत नहीं बल्कि सीरत अच्छी होनी चाहिए।